मोकामा पावन भूमि है और सामाजिक सद्भाव का तीर्थ स्थल है। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती हर साल कृतज्ञ राष्ट्र भारत तो मनाता ही है। दुनिया के अनेक देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। यहाँ हमारे युवा साथी हैं, बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ने वाले, तो संक्षेप में मैं प्रयास करूंगा कि इनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डालूं। मैं जानता हूं कि मेरी सीमाएं हैं और बाबा साहब आम्बेडकर का इतना विराट व्यक्तित्व था कि कम शब्दों में उस व्यक्तित्व की व्याख्या करना संभव नहीं है। ये इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 1891 ये ब्रिटिश भारत में हुआ, महू सैन्य छावनी में। इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल थे और इनकी माताजी का नाम था भीमाबाई और इनका मूल नाम है ये भीमराव रामजी आम्बेडकर, लेकिन इनका लोकप्रिय नाम है बाबा साहब आम्बेडकर। इनका नाम आम्बेडकर कैसे पड़ा, यह जिज्ञासा हमारे अनेक सुधी जनों के मानस पटल पर तैर रही होगी। ये महू सैन्य छावनी में फौजी थे, इनके पिता सूबेदार के पद तक गए थे। वैसे इनका परिवार, इनके पूर्वज शुरू से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य क्षेत्र में सेवाएं दे रहा था, लेकिन इनका मूल निवास महाराष्ट्र में था। रत्नागिरी जिले का एक गांव था, ये आम्बडवे। इसी गांव में इनका परिवार रहता था। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई और इनके एक ब्राह्मण शिक्षक थे, ये कृष्णा केशव आम्बेडकर। तो इनका नाम जो था आम्बडवेकर, तो इनके गुरुजी ने कुछ सरल कर दिया इनके नाम को और अपने नाम पर इनका आम्बडवेकर से इनको आम्बेडकर कर दिया गया। आज हम लोग आम्बेडकर भी बोलते हैं। इनके 2 विवाह हुए। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी। जब ये 5वीं जमात में पढ़ते थे और साल था 1906 ईस्वी और ये 91 ये 15 साल के थे और इनकी पत्नी की अवस्था थी 9 साल और उनका नाम था रमाबाई आम्बेडकर। इनका विवाह हो गया और इनकी अर्धांगिनी जी ने 1935 तक इनका साथ दिया और फिर रमाबाई आम्बेडकर ब्रह्मलीन हो गई, उनका निधन हो गया। बाबा साहब ने दूसरा विवाह किया 1948 ईस्वी में डॉक्टर सविता आम्बेडकर के साथ इनका विवाह हुआ और इसके 8 साल बाद ही 6 दिसंबर 1956 को
बाबा साहब ने इस संसार को अलविदा कह दिया और इनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर ने वैधव्य का एक लंबा जीवन बिताया और डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी का निधन इसी सदी में सन 2003 ईस्वी में हुआ। तो इनका ये पारिवारिक जीवन रहा जिसके बारे में मैंने संक्षेप में बताने का प्रयास किया। अब इनकी प्रतिभा पर कुछ चर्चा मैं करूं। असाधारण विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ये गांव के स्कूल से निकले तो इनके पिताजी ने सतारा है महाराष्ट्र में, सतारा में गवर्नमेंट हाई स्कूल में इनका नामांकन कराया गया। और ये वैसे तो देखिए ज़माना बदल गया है, जाति का नाम लेने में संकोच होता है, लेकिन चूंकि इनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला जा रहा है, ये वो तत्कालीन समाज में ये महार जाति से आते थे और महार जाति उस काल में संभव है आज भी ये दलित समाज से जुड़ी हुई थी। तो इनको काफ़ी वो दकियानूसी परंपरावादी रूढ़िवादी समाज था उस समय का, इनको काफ़ी भेदभाव और विषमता का सामना करना पड़ा। इन्होंने पीड़ा और प्रताड़नाएं भी झेली, लेकिन अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहते हैं अंग्रेजी में। तो उस समय जो देशी रियासत थी, तो भारत अंग्रेजी राज में 552 देशी रियासतों में बटा हुआ था। तो एक रियासत का नाम उस समय गायकवाड़, तो गायकवाड़ के महाराजा इनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए और उन्होंने इनको छात्रवृत्ति दी। तो पहले तो मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया और फिर ये चले गए कोलंबिया अमेरिका महाराजा गायकवाड़ के सौजन्य से, और वहाँ कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, वहाँ पीएचडी की मतलब डॉक्टरेट की उपाधि ली। कालांतर में ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इंग्लैंड भी गए और वहाँ से अर्थशास्त्र में एमएससी किया, अर्थशास्त्र में एमएससी किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये बैरिस्टर एट लॉ किया। अपनी पढ़ाई के संदर्भ में जर्मनी भी गए। तो इनकी शिक्षा, उच्च शिक्षा भारत, अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी, इन 4 जगहों पर इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। और ये भारत आए तो ब्रिटिश वायसराय के सलाहकारों की अग्रिम पंक्ति में इनको स्थान मिला। असाधारण प्रतिभा के धनी थे और सरस्वती पुत्र थे। इनका मान सम्मान, फिर बचपन में जो तलखियां इन्हें झेलनी पड़ी और जब ये संघर्ष के जरिए ये ऊंचाई पर पहुंच गए तो हर जगह इनका मान सम्मान होने लगा। ये आपको ये जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उस समय अंतरिम सरकार का गठन हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर को देश का प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया। प्रथम कानून एवं न्याय, बैरिस्टर एट लॉ थे, महान कानूनविद थे, कानून के ज्ञाता थे, विशारद थे। और इस पद को सुशोभित इन्होंने किया। ये आपको ये सितंबर 1951 तक और 1952 3 अप्रैल में उस समय हुआ करता था बॉम्बे स्टेट,
वहाँ से राज्यसभा के लिए चुने गए। ये मतलब 6 दिसंबर 1956 तक रहे। फिर आइए, सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर भारतीय संविधान के महान शिल्पी थे और ये भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा थी उसकी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 300 सदस्य थे। राजेंद्र बाबू तो अध्यक्ष ही थे, बिहार के मतलब लाल और देश के प्रथम राष्ट्रपति। बाबा साहब ने 300 सदस्य थे, भारी भरकम समिति थी, लेकिन काम करने वाले, मैंने इतिहास का अध्ययन किया है इनकी जीवनी के संदर्भों में, काम करने के मामले में बाबा साहब का कोई सानी नहीं था। ये नहीं होते तो भारत का संविधान इतने उज्ज्वलतम रूप में आज राष्ट्र के सामने नहीं होता। और ऐसे महान सपूत कि हम जयंती मना रहे हैं, 131वीं जयंती है आज। पूरी दुनिया में बहुतेरे देश मनाते हैं। और बाबा साहब के बारे में मैं कहूं, संविधान सभा में हालांकि ये कुछ नेगेटिव बातें हैं, इतने लोग थे। बाबा साहब, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनकी प्रतिभा से ईर्ष्या द्वेष रखते थे, लेग पुलिंग, इनकी टांग खींचते थे, इनको पीछे करने का प्रयास करते थे। लेकिन इनका ज्ञान बल और इनका आत्मबल हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचा था। कभी किसी की परवाह नहीं की और देश के नव निर्माण के लिए इन्होंने मान अपमान की परवाह किए बगैर संविधान को ये अमली जामा पहनाया बाबा साहब ने। ये देखिए, इनका इतिहास राजनीतिक संगठनकर्ता के रूप में इनका इतिहास कोई सफलता का इतिहास नहीं है। इनको लोकसभा चुनाव में भी हराने का प्रयास किया गया। श्रमजीवियों और दलितों की एकता का प्रयास इन्होंने किया, लेकिन इनके पीछे लग गए पूंजीपति। तत्कालीन समाज का जो प्रभु वर्ग था, ये वामपंथियों ने भी इनके साथ सहयोग नहीं किया और पत्र पत्रिकाएं निकालने का काम भी किया इन्होंने। आज ही के हिंदुस्तान में मैं पढ़ रहा था संपादकीय पृष्ठ पर, लेकिन संसाधन के अभाव में ये पत्र पत्रिकाएं चल नहीं पाई। कहने का मतलब ये हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर के निधन के उपरांत कृतज्ञ राष्ट्र ने उनकी महत्ता समझने का प्रयास किया। देखिए ना, ये हिंदू समाज में जो कुरीतियां थी, जो विषमता मूलक समाज था, उससे ऊब कर इनके जैसा महापंडित, पंडित का मतलब होता है विद्वान, वो मतलब बौद्ध धर्म अपना लेता है। बौद्ध धर्म, हिंदू समाज का इन्होंने परित्याग किया। आखिर यह हमारे लिए आज की तारीख में आत्मालोचन का विषय है। और हमने तो धर्मेंद्र राज जी को कहा कि जब से होश संभाला है विद्यार्थी जीवन से, गांधी के समतुल्य में बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता रहा हूं और इनके प्रति श्रद्धा निवेदित करता रहा हूं। किसी महापुरुष को जाति में मत बांटो। महापुरुष मानवता की विभूति होते हैं, किसी जाति विशेष के पूर्वधा नहीं होते हैं। और इनका समाधि स्थल भी है चैत्य भूमि, जो मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय ये आपको संग्रहालय नई दिल्ली में है। और ये बोधिसत्व पुरस्कार इनको मिला 1956 में। कृतज्ञ राष्ट्र ने सन 1990 में देश के सर्वोच्च नागरिकीय पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया। समझ में नहीं आता है कि इतना विलंब क्यों किया गया। इनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बहुत पहले। खैर, मिला इनको, इसके हकदार थे। और बहुत मतलब हम लोग आज अभिभूत हैं। और आप
जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, आयोजक मंडल से जुड़े सदस्य हैं, सबका साधुवाद, सबका बार बार धन्यवाद। कितना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया और ऐसे कार्यक्रम आगे भी चलते रहें। हमारे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता जिस किसी रूप में आप सहयोग की अपेक्षा करेंगे, मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।